चिराग पासवान जी अगर जातिगत आरक्षण का विरोध करते हैं तो उनको खुद जमुई से नहीं लड़ना चाहिए। उनके चचा जो अभी उनको धोखा दे दिए हैं उनको हाजीपुर से नहीं लड़ना चाहिए, या उनका भाई जो चचेरा भाई है समस्तीपुर से प्रिंस राज, उनको भी समस्तीपुर से नहीं लड़ना चाहिए। जनरल सीट से आके लड़े उन लोग, दिखाइए, तब न माने। रामविलास पासवान जी भी आजीवन जब तक वो सांसद रहे हाजीपुर से ही लड़ते रहे या फिर रिजर्व सीटों से ही लड़ते रहे। चिराग पासवान जी अगर जातिगत आरक्षण का विरोध करते हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक है और इसका विरोध हम लोग करेंगे। भीम आर्मी इन मुद्दों पे चिराग पासवान के विरोध में है और उनका विरोध करेगी। बांग्ला नहीं छीनाता तो क्या चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा शुरू करते, या बिहार की याद उनको आती? कोरोना में तो याद नहीं आई, जैसे ही बांग्ला छिनाया तो तुरंत बिहार की तरफ भागे। बिल्कुल सही बात है आप जो बता रहे हैं। 6 सालों में जब तक एमपी रहे और जब तक पार्टी में विखंडन नहीं हुआ था तब तक वो तो लगातार दिल्ली में ही बैठे रहे और ना आशीर्वाद यात्रा लेने निकले ना जनता से कभी मिलने निकले। नीतीश कुमार जी कभी भी दलित को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। आप देख लीजिए ना भाई, 15-16 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बिहार में एक कोई भी स्टैचू, कोई भी विश्वविद्यालय, कोई भी विद्यालय, कोई भी भवन, कोई भी नाला नाली, कोई भी पुलिया का भी अगर नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे हो तो आप हमको बता दीजिए। चिराग पासवान ने कहा है कि बीजेपी से हमारा एक तरफा प्यार नहीं चल सकता है, इसलिए क्योंकि मोदी को ये तय करना होगा कि वो पशुपति चाचा के साथ हैं या वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं भीम आर्मी के नेता हैं अमर ज्योति जी। अमर ज्योति जी, चिराग जी का कहना है कि एक तरफा प्यार जो है हम ही उनसे प्यार कर रहे हैं, हमसे बेवफाई कर रहे हैं। तो आपको ये तो सर्वविदित है और पूरी दुनिया जानती है कि एक तरफा प्यार नहीं चलता है। अब चिराग पासवान जी को तय करना है कि नरेंद्र मोदी जी को तय करना है, ये दोनों आप आपस में पहले डिसाइड कर लें कि प्यार कौन किससे करता है और कौन एक तरफा करता है और कौन दो तरफा करता है, कौन बेवफाई करता है और कौन वफा करता है। मैं चिराग पासवान जी को कहूँगा कि उनको तय करना होगा कि वो समाज के साथ हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के साथ हैं, कर्पूरी ठाकुर के विचारों के साथ हैं, जगदेव प्रसाद जी के विचारों के साथ हैं, कि सावरकर के विचारों के साथ है, कि गोलवलकर के विचारों के साथ हैं, कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों के साथ हैं। उनको तय करना होगा। मैं उनसे यही कहूँगा कि उस समाज के साथ अभी भी जुड़ने का मौका है, भाजपा को छोड़ें और जो समाज, बहुजन समाज का जो नेतृत्व है, जो समाज का समस्या है, आरक्षण है, अत्याचार है, बिहार में लगातार रोज घटनाएं हो रही हैं किसी न किसी जिले में दलितों पे। कहीं हत्या हो जा रहा है, कहीं बलात्कार हो जा रहा है, कहीं शोषण हो रहा है, कहीं जातीय भेदभाव हो रहा है। मीडिया में एक बयान उनका कहा जाए कि तोड़ मोड़ के चल रहा है कि उन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कही है, कहा है कि जाति आधारित आरक्षण नहीं होनी चाहिए। देखिए, उनका बयान मैंने भी सुना था। उन्होंने बोला था कि जातिगत जो आरक्षण है ये खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन कब? जब पूरे देश से जाति खत्म होगी तब। और ये बयान पूर्व में भी बिहार के जो मुख्यमंत्री रहे हैं कर्पूरी ठाकुर जी, इन्होंने भी अपने भाषण में एक बार बोला था कि जो जातिगत आरक्षण है उसको खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन उसके पहले उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र लिखा था और उस पत्र में जिक्र किया था कि इस देश में जो जातिगत भेदभाव है, जातीय अत्याचार होता है, इसको पहले खत्म करने के लिए एक संशोधन, एक कानून लाया जाए संसद भवन में, जिसमें जाति खत्म करने के लिए एक कानून ला करके पारित करवाया जाए और उसमें जाति को खत्म कर दिया जाए। उसके बाद जाति जब खत्म हो जाएगी, सभी भारतीय हो जाएंगे, तो उस समय कोई आरक्षण की हमें नहीं लगता है कि कोई आवश्यकता रहेगी। चिराग पासवान पे भी तो सवाल उठेगा ना, खुद सुरक्षित सीट से लड़ते हैं और कहते हैं कि जाति आधारित आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो काहे जमुई से लड़ते हैं, काहे नहीं जनरल सीट से? बिल्कुल, ये तो हम लोग शुरू से मांग करते रहे कि चिराग पासवान जी अगर जातिगत आरक्षण का विरोध करते हैं तो उनको खुद जमुई से नहीं लड़ना चाहिए। उनके चचा जो अभी उनको धोखा दे दिए हैं उनको हाजीपुर से नहीं लड़ना चाहिए, या उनका भाई जो चचेरा भाई है समस्तीपुर से प्रिंस राज, उनको भी समस्तीपुर से नहीं लड़ना चाहिए। जनरल सीट से आके लड़े उन लोग, दिखाइए, तब न माने। रामविलास पासवान जी भी आजीवन जब तक वो सांसद रहे हाजीपुर से ही लड़ते रहे या फिर रिजर्व सीटों से ही लड़ते रहे। तो अब सोच लीजिए कि जिनके पार्टी और जिनके विचारधारा को लेकर के चिराग पासवान जी चल रहे हैं, वो नेता जब आजीवन आरक्षण
के समर्थन में रहे और आरक्षित सीटों से लड़ते रहे थे, कभी उन्होंने जातिगत आरक्षण का विरोध नहीं किया। तो और चिराग पासवान जी अगर जातिगत आरक्षण का विरोध करते हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक है और इसका विरोध हम लोग करेंगे। भीम आर्मी क्या चाहती है? अब कहा जा रहा है कि चिराग पासवान से उनका बंगला भी छीना गया है, तो आप लोग का क्या स्टैंड है? खास करके बिहार में जो भीम आर्मी है उसका क्या स्टैंड है? भीम आर्मी का यही स्टैंड है कि जिस तरह से चिराग पासवान जी पूर्व में भी एमपी जब से 2014 से अब तक बने हैं, दलितों के मुद्दे पे कभी मुखर नहीं होते हैं। लोकसभा में एक आध भाषण उनका मैंने सुना कि जातिगत आरक्षण के पक्ष मजबूती से रखे हैं, तो उनका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन और भी जो मुद्दा है, जो दलितों का अत्याचार का मुद्दा है, आरक्षण का जो मुद्दा है, लगातार बिहार में आप देखिए कि अभी भी प्रमोशन में आरक्षण को खत्म करने के लिए नीतीश कुमार ने किस तरह से कुत्सित प्रयास किया है और इनकी सरकार ने उस पर वो जिस तरह से चुप्पी साध लेते हैं और जिस तरह से लगातार देश में दलितों के अधिकारों का, नौकरियों को जिस तरह से छीनने का प्रयास किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, उस पर वो मौन धारण कर लिए रहते हैं। तो भीम आर्मी इन मुद्दों पर चिराग पासवान के विरोध में है और उनका विरोध करेगी। और बिहार में जिस तरह से भीम आर्मी दलितों के मुद्दे पे, बहुजन समाज के मुद्दे पे जो भी अत्याचार होता है या फिर जो भी मामला होता है उस पे हम लोग जिस तरह से शुरू से लड़ाई लड़ते रहे हैं उस तरह से आगे भी भीम आर्मी लड़ाई लड़ती रहेगी। जुलाई से आशीर्वाद यात्रा शुरुआत हो रही है चिराग पासवान पर, उस पर आपका क्या? आशीर्वाद यात्रा का शुरुआत कर रहे हैं तो ये स्वागत योग कदम है कि पहले तो 6 साल से वो एमपी हैं और 6 सालों में कभी भी उन्होंने बिहार की जनता से रूबरू होने का कभी भी उन्होंने मोहलत नहीं निकाला। और ये अच्छी बात है कि वो पहली बार बिहार के विभिन्न जिलों में घूम घूम करके लोगों से आशीर्वाद लेंगे, लोगों से रूबरू होंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे। बिहार में जो बुनियादी जो समस्याएं हैं बिहार की जनता की, स्वास्थ्य क्या हालात है बिहार में, या जो मूलभूत जो समस्याएं हैं उससे रूबरू होंगे। ये अच्छी बात है, उसका स्वागत करते हैं। एक चीज, हम अगर बंगला नहीं छीनाता तो क्या चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा शुरू करते या बिहार की याद उनको आती? कोरोना में तो याद नहीं आई, जैसे ही बंगला छिनाया तो तुरंत बिहार की तरफ भागे। बिल्कुल सही बात है आप जो बता रहे हैं। 6 सालों में जब तक एमपी रहे और जब तक पार्टी में विखंडन नहीं हुआ था तब तक वो तो लगातार दिल्ली में ही बैठे रहे और ना आशीर्वाद यात्रा लेने निकले, ना जनता से कभी मिलने निकले। तो ये अच्छी बात है कि आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं और अगर ये घटनाक्रम नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि अभी भी उनकी नींद खुलती और बिहार की जनता से रूबरू होने का वो समय निकालते। अगर चिराग पासवान नरेंद्र मोदी यानी एनडीए से अलग हो जाते हैं तो क्या जो आपकी जो पार्टी आज़ाद समाज पार्टी, उसके जो नेता है चंद्रशेखर आज़ाद या भीम आर्मी से हैं, क्या वो चिराग पासवान को समर्थन करेंगे? समर्थन करने की जो बात है मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी विचारधारा की लड़ाई लड़ती है और चिराग पासवान नरेंद्र मोदी से अलग होकर के बहुजन समाज का विचारधारा, बाबा साहब अम्बेडकर का जो विचारधारा है उस पर अगर चलने का काम करेंगे तो हम लोग उनका नैतिक समर्थन करेंगे। और राजनीतिक जो हालात है वैसे परिस्थिति में अगर बहुजन समाज के जो नेता हैं अगर सभी एकजुट होकर के लड़ाई लड़ते हैं तो उसका भी हम स्वागत करेंगे। और मैं तो चाहूँगा कि देश के जितने भी बहुजन समाज के नेता हैं, चाहे वो चिराग पासवान जी हों या फिर चंद्रशेखर आज़ाद जी हों या फिर अन्य भी जो बहुजन समाज के नेता हैं या उनकी पार्टियां हैं, वो सभी एकजुट होकर के इसमें मनुवादी जो शक्ति है और देश विरोधी आरएसएस जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनसे लड़ने का काम करें। चिराग पासवान कहे हैं कि नीतीश कुमार किसी भी दलित को जो है आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए खास करके वो पार्टी जो है हमारी तोड़ लिए है, सीधा आरोप लगाया। नीतीश कुमार जी कभी भी दलित को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। आप देख लीजिए ना भाई, 15-16 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बिहार में एक कोई भी स्टैचू, कोई भी विश्वविद्यालय, कोई भी विद्यालय, कोई भी भवन, कोई भी नाला नाली, कोई भी पुलिया का भी अगर नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे हो तो आप हमको बता दीजिए। इसी से प्रतीत होता है कि वो ना बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं और ना दलितों के वो समर्थक हैं, वो दलित विरोधी हैं। आप देख लीजिए लगातार उन्होंने गांधी के नाम पे और भी ये पटेल के नाम पे और इस तरह के लगातार वो गांधी के नाम पे बड़ा बड़ा कार्यक्रम कराए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे ना किसी तरह का कोई एक्टिविटी नहीं। महाराणा प्रताप की जयंती धूमधाम से मनाया जाता है सरकारी फंड से, वो बीर कुंवर सिंह की जयंती सरकारी फंड से ये पटना में मनाया जाता है धूमधाम से। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती जब आती है तो देखिएगा नीतीश कुमार जी अपने घर में एक छोटा सा तस्वीर टेबल पे सजा करके और उस पर माला चढ़ा देते हैं, फूल चढ़ा देते हैं और दिखाने के लिए कि हम दलितों के भी हितैषी हैं। बिहार में दलितों को सबसे तोड़ने का काम इन्होंने किया। देश को, नेताओं को, अनेक राज्यों के जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनको इन्होंने उदाहरण दिया कि देखिए दलितों के वोट बैंक को कैसे भूंजा की तरह छीट करके अपने पास इकट्ठा किया जाता है, दलित महादलित करके इन्होंने दिखाया। उसके बाद
यही काम उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने किया। वहां भी दलितों का विभाजन किया, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को विभाजन किया और अपने भाजपा के वोट बैंक बना करके वहां सरकार बनाने का काम किया। वही काम बिहार में नीतीश कुमार दलितों के साथ किए और बिहार के दलितों को खंड खंड में करके ये 15-16 सालों से शासन कर रहे हैं। और तो और बिहार में जब 1 साल के लिए मुख्यमंत्री बनने का काम नीतीश कुमार ने जीतनराम मांझी को दिया था, बनाया था, उनको मुख्यमंत्री बनाने का जो काम किया था नीतीश कुमार ने जीतनराम मांझी को, तो इनको जब ये जीतनराम मांझी जी बिहार में जब पूरे दलित समाज के मुद्दे पे, उनके मूलभूत समस्याओं पे जब काम करने लगे और लगातार जो बिहार में जिस तरह से दलितों की स्थिति है, आज भी जाके देखिए किसी भी दलित बस्ती में, मुसहर के बस्ती में या फिर अन्य जो दलितों की जो छोटी छोटी जातियां हैं उनके मोहल्ले में किस स्थिति में जीते हैं, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं, खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं, इस मुद्दे पे जब जीतनराम मांझी ने काम करने का शुरुआत किया था तो उनको लात मार के नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटाने का काम किया था। इससे प्रतीत होता है कि नीतीश कुमार सबसे बड़ा दलित विरोधी मुख्यमंत्री है। भीम आर्मी के नेता थे अमर ज्योति, उनके बात से आप कितने सहमत हैं हमें कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।